हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.9 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। मतलब जो क्वेश्चन 2.8 है उसके बारे में ये कह रहा है कि अगर 3 mm थिक माइका शीट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। देखो ऐसे था कैपेसिटर, ठीक है। अगर पिछला क्वेश्चन आपको याद है ना, उसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ था ना, जो डी था वो 3 mm ही दिया हुआ था। और ये कह रहा है अब इसमें कि एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया आपने। अब डाइलेक्ट्रिक भी जो लगाई है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है बताओ। जो थिकनेस है वो कितनी है, 3 mm की आ गई। यानी कि ऑब्वियसली बात है जितना ये डिस्टेंस इन प्लेट्स के बीच में था उतनी ही क्या लग गई, माइका शीट लग गई। यानी कि यहाँ जो d है वो t के बराबर है, और जब d t के बराबर होता है ना तो यानी कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका है k, ठीक है, k आ गया। तो अगर आपको याद हो जब d इक्वल टू टी हो जाता है ना तो c डैश क्या हो जाता है आपके पास बताओ, k a एप्सिलॉन नॉट बाय d आ जाता है, ठीक है। ये a एप्सिलॉन नॉट d कौन सा कैपेसिटेंस है, जो कि d वाला था। यानी कि जब डिस्टेंस था और ये माइका नहीं थी इसमें, यानी कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था इसके अंदर इंसर्टेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का। जब न्यू कैपेसिटेंस अगर हमारे पास अगर हमें निकालना है और डी टी के इक्वल हो जाए तो ये फॉर्मूला बनता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी डैश इक्वल टू में के सी। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है दो कंडीशंस में आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या होगा वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, ठीक है। मतलब सोल्यूशन हमें निकालना है ए पार्ट में जब वोल्टेज कनेक्टेड है, ठीक है। तब आपको इसमें बताना है किन किन चीज़ों के बारे में बताना होता है, वोल्टेज, कैपेसिटेंस और चार्ज के बारे में बताना होता है, ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है आपसे, कहता है आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, यानी कि जो वोल्टेज है वो डिसकनेक्टेड है, यानी कि वोल्टेज डिसकनेक्टेड है। क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में लेके जाता हूँ 2.8 में कि हमने क्या आंसर्स निकाल लेते हैं वहाँ कैपेसिटेंस के और चार्ज के, वही सारा हम लेकर चलेंगे यहाँ पर। तो चलो चलते हैं। देखो ये था आपके पास 2.8 क्वेश्चन। इसमें हमारा जो कैपेसिटेंस था और यहाँ पर जो सप्लाई थी वो कितनी थी, 100 वोल्ट की थी, ठीक है। तो वोल्टेज 100 वोल्ट की थी इस 2.8 क्वेश्चन में, और जो कैपेसिटेंस निकला था वो हमारा कितना निकला था, 18 पिकोफैरेड का। और जो मैं आपको कहता था ना कि डी 3 mm था, ठीक है, और वहाँ थिकनेस भी माइका की 3 mm दी है, तो यानी कि ये डी टी के इक्वल हो गया। तो जो सी डैश बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, के सी बनेगा, है ना, मैंने अभी बताया आपको। तो सी याद रखना, इसमें आया था 18 पिकोफैरेड का, और यहाँ पर जो क्यू आया था वो आया था 1.8 इंटू में 10 की पावर, ये देख लो, -9 कूलम, ठीक है। तो ये मैं पहले डाटा वहाँ पर लिख लेता हूँ। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत। चलो चलते हैं उधर ही। तो प्रीवियस वाले में जो सी आया था हमारे पास वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो सी आया था हमारा 18 पिकोफैरेड में, और जो चार्ज आया था वहाँ पर वो आया था हमारे पास 1.8 इंटू में 10 की पावर -9, 1.8 ही था, कितना आया था बताओ, ठीक है, 1.8 ही था इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ये था हमारे पास, ठीक है। और वोल्टेज वहाँ पर कितनी थी, 100 वोल्ट की थी। तो ये है प्रीवियस डाटा जो कि मैंने ले लिया यहाँ पर। अब देखो जरा एक बात को समझो, जब उसने बोल ही दिया आपको कि वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, अब रिमेन कनेक्टेड है, चाहे आपने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डाल भी दिया है, ठीक है, वो अलग बात है, पहले कम होती है फिर ज़्यादा होती है फिर कांस्टेंट हो जाती है, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट ही हो जाती है, जितनी कनेक्टेड है ना सप्लाई उतनी ही रहेगी वोल्टेज फिर यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा भी देते हैं तो वोल्टेज जो हो रहेगी हमारी वो 100 वोल्ट ही रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमेन सेम ही रहेगी, ठीक है। और जो सी आएगा हमारे पास, जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो होगा के टाइम्स सी, ठीक है। और के है इसका 6 गिवन है हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सी हमारा जो आया था पहले वो आया था 18 पिकोफैरेड, तो ये भी पिकोफैरेड में ही निकल जाएगा, कितना आएगा ये 108 पिकोफैरेड आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, सिंपल है कहानी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें, क्यू, हाँ चार्ज। अब देखो जरा चार्ज क्या रहेगा, चार्ज भी चेंज होगा इसमें। देखो चार्ज किस तरीके से चेंज होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ चुका है। तो वैसे तो आपको ये चीज़ समझ चाहिए कि अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी, वोल्टेज तो सेम ही है, लेकिन अगर ये क्या हो गया हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हुआ प्रीवियस के, तो यानी कि अब ये कैपेसिटेंस अगर बढ़ गई तो चार्ज भी बढ़ेगा, वो भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ के क्यू लिख सकता हूँ नया चार्ज, लेकिन फिर भी हम उसी तरीके से चलते हैं जैसा कि हमने किया है फॉर्मूले में, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बनता है, सी वी। तो यहाँ सी डैश आ जाएगा न्यू कैपेसिटेंस, और वी तो हमें पता ही है। तो 108 पिकोफैरेड है तो 10 की पावर -12 लगा देंगे यहाँ पर, और इनटू में वोल्टेज कितनी है हमारे पास, जल्दी से बताओ, वोल्टेज है हमारी 100, है ना, इतनी है, 100 ही है। तो चलो हम 100 लगा देते हैं यहाँ पर। क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसका आंसर देखो जरा किस तरीके से निकाल लेंगे हम यहाँ पर। देखो ये 108 हो गया, 10 की पावर -12 है, और ये 10 की पावर 2 है, तो माइनस का 10 आ गया एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे तो नहीं छोड़ते हम, यहाँ पर पॉइंट इस साइड आना चाहिए। तो अगर हम लेफ्ट साइड दो
बार पॉइंट ऐसे लेकर जा रहे हैं तो आपको पता है यहाँ 10 की पावर प्लस में 2 आता है। पता है ना ये कहानी, इधर से 2 शिफ्ट कर रहे हो लेफ्ट से, मतलब कि एक तरह से मैं कहूँ लेफ्ट साइड जा रहे हो आप, है ना, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, इधर जा रहे हो तो इनटू में 10 की पावर प्लस में चलती हैं। अगर मैं ऐसे होता, अगर ये 108 ऐसे होता, अगर मैं ये पॉइंट इधर राइट साइड लेके जाता तो ये तो आपको पता ही है नीचे 10 लगता है। 10 का मतलब क्या है, ऊपर जाके वो 10 की पावर -1 है, तो यानी कि अगर हम राइट साइड लेकर जाते हैं तो माइनस में चलती हैं पावर्स, और अब हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड लेकर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड लेकर जा रहे हैं ना प्लस में चलती हैं पावर्स, ठीक है। और ये 10 की पावर -10 तो कितना आ गया ये 1.08 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम, ये न्यू चार्ज आ गया हमारा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। देखो एक चीज़ को समझो, देखो अगर आपको याद हो ना, जैसे ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ठीक है ना, ये तो हमें पता है ना कैपेसिटर प्लेट्स कैसे होती है, इस तरीके से होती है वैसे तो ये, ठीक है, ये हम सामने से दिखा देते हैं इनको, ठीक है। अब ये जो इतना पार्ट है ना, ये वैसे है डी डिस्टेंस इनके बीच का। अब उसने क्या कहा था आपको कि इनके बीच में हमने क्या डाल दी, एक माइका शीट डाल दी, जितना डिस्टेंस है डी उतनी ही ये थिक है, ये टी हो गई इसकी थिकनेस। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। जो कि हमारी D इक्वल टू अगर T हो जाती है तो फिर फॉर्मूला जो आता है वो हमारा आता है KA/ε0/D, ये तो पता है ना सब, ठीक है। मेन बात याद रखनी है, जब वोल्टेज कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रहेगी, ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा, और चार्ज भी हमारा चेंज हो जाएगा। वो आप ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो सिंपल आप सोच सकते हो कि K टाइम्स ही होगा। अगर C हमारा K टाइम्स बढ़ रहा है तो चार्ज भी हमारा K टाइम्स बढ़ेगा। अगर आप चार्ज की वैल्यू निकाल लोगे ना KQ करके, तब भी यही आंसर आएगा। देख लो ये था ना K, यही था ना, बताओ। इसको मैं KQ से भी निकाल सकता हूँ, देखो कैसे, Q डैश हमारा KQ बन सकता है यहाँ से। अगर ये 6 है और पुराना चार्ज है 1.8 इंटू में 10 की पावर -9, तो ये कितना बनेगा 108, और ये 10 की पावर -9, फिर वही है 0.1 इधर लेकर जाओगे अगर आप लेफ्ट साइड तो A की पावर बढ़ेगी प्लस में, इंटू में 10 की पावर -9, तो 1.08 इंटू में 10 की पावर -8 कूलम। यहाँ से भी यही आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो, नहीं तो आपको ये फॉर्मूले तो पता ही है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ से Q इक्वल टू में CV वाला, तब भी हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जब वोल्टेज कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम रही, कैपेसिटेंस चेंज हो गया, चार्ज सेम हो गया। अब बात करते हैं वोल्टेज जब डिसकनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड है जब, तो वोल्टेज फिर अलग आएगी हमारी, ठीक है। वोल्टेज हम देखते हैं अभी क्या आएगी हमारी, क्लियर। उसके बाद इसमें जब वोल्टेज डिसकनेक्टेड है ना, तो एक चीज़ क्या रहेगी, हमारा जो चार्ज है ना, हमारा नया चार्ज वो सेम ही रहेगा। कौन से के इक्वल रहेगा, वो पुराना वाला जो Q था जो हमने बिना उसके निकाला था, बिना जो हमारा बिना माइका शीट लगी हुई थी, तब हमारा जो कैपेसिटेंस था, अगर हमारी वोल्टेज डिसकनेक्टेड है और ये भी लगा हुआ है, तब भी हमारा चार्ज वही रहेगा जो कि बिना इस शीट के था, क्योंकि यहाँ वोल्टेज अभी क्या है, डिसकनेक्टेड है। अगर वोल्टेज कनेक्टेड होती, माइका शीट है, फिर तो चार्ज चेंज हो गया था। लेकिन अगर माइका शीट लगी हुई है, वोल्टेज डिसकनेक्टेड है, तो चार्ज वही रहेगा जो कि बिना माइका शीट वाला था। तो बिना माइका शीट वाला ये हमें पता है, बिना डाइलेक्ट्रिक के मतलब था, जो चार्ज वही रहेगा, अब नया चार्ज भी, क्योंकि वोल्टेज डिसकनेक्टेड है। क्लियर है, तो वही रहेगा। तो Q डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, पुराने वाला कितना था 1.8 इंटू में 10 की पावर -9 कूलम, यही रहेगा, ठीक है। बात करते हैं हम इसमें कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस की कहानी वही रहेगी कि K टाइम्स हो जाएगा C के, तो ये हमने निकाला ही था, कितना हो जाएगा ये 108 पिको फैरेड हो जाएगा। बात करते हैं वोल्टेज की, ठीक है ना। जो वोल्टेज आएगी हमारे पास यहाँ पर सिंपल V चलो V डैश लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से समझो जरा, फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू में Q/V, V इक्वल टू में क्या जाएगा Q/C, ठीक है। तो Q/C डैश, और ये भी Q डैश, ठीक है। तो अब जो Q डैश इसका है वो है 1.8 इंटू में 10 की पावर -9, C डैश इसका कितना है 108 इंटू में 10 की पावर -12। तो ये अब देख लो क्या आंसर आने वाला है यहाँ से, देखो ज़रा, ये 18 अपॉन में 108 इंटू में ये 10 आ गया पॉइंट का, और इंटू में 10 की पावर ये प्लस का 12 बनेगा, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये -9, ये प्लस का 12, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच गेट तो प्लस का 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, आप कैसे कर सकते हो इसको, 18 6 कितना होता है 108 होता है, पता है ना ये आपको या नहीं, बताओ, पता है ना। देखो 18 6, ठीक है। तो 18 6 हो गया 108, तो 1 अपॉन में 6 इंटू में ये पावर 1 है ऊपर जाके -1, तो 10 की पावर 2 हो गया, यानी कि ये आ रहा है 100/6, और 100/6 को आप डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 16.6 ये वोल्ट आ गया, ठीक है। डिवाइड करके देख लो, यहाँ पर देखो 100 है, 6 से करो जरा, 6 1 6 4 0, 6 6 36, फिर 4 0 आएगा, पॉइंट लग जाएगा 6, फिर आएगा 4 0, तो ये ऐसे सोन चलता रहेगा। तो 16.67 भी लिख सकते हो, नहीं तो 16.6 वोल्ट भी लिख सकते हो इसको आप। सिंपल सी कहानी थी, बताओ कर लोगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है।
तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लेना आप। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।